हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आपका आरडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन का निर्माण अर्थात एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, एल्कोहल द्वारा पढ़ा दिए थे, एल्किन द्वारा पढ़ा दिए थे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? आप लोगों को पढ़ाए थे हैलोजन के विनिमय द्वारा। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि एल्किल हैलाइड के द्वारा, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एल्केन द्वारा। इसके द्वारा एल्केन द्वारा निर्माण, एल्केन द्वारा के निर्माण में हैलोजनीकरण जिसे बोला जाता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग पढ़ेंगे हाइलोजिनेशन। तो चलिए देखें हाइलोजिनेशन क्या है होता है प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और देखिए प्यारे बच्चों, मैं जो तीन या चार वीडियो जो भी अपलोड हुआ होगा आप देख लीजिएगा। ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें प्यारे बच्चों अभी इसके लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए देर ना कीजिए, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग निर्माण पढ़ेंगे किसका? हम लोग निर्माण पढ़ेंगे एल्केन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एल्केन द्वारा, इसके द्वारा प्यारे बच्चों एल्केन द्वारा। तो चलिए ध्यान दीजिए एल्केन द्वारा। थंबनेल इसको एकदम ब्लैक कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एल्केन द्वारा, एल्केन द्वारा किसका निर्माण पढ़ेंगे? तो एल्केन में क्या पढ़ना है हम लोगों को? हैलोजनीकरण, जिसे एल्केन में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एल्केन द्वारा में पढ़ेंगे हैलोजनीकरण, हैलोजनी, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। जब एल्केन का हैलोजनीकरण करा, एल्केन का होता है आर एच, इसे कहते हैं एल्केन प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? एल्केन। X2 इसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इस यक्स का मान हो सकता है Cl Br। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? Cl Br। कैसे होगा? एल्केन से H निकलेगा, एक H निकलेगा तो इसके हाइड्रोजन को लेकर, एक H निकलकर इसके हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा तो बचेगा क्या? यदि यहाँ से एक H निकलेगा, इसके एक X को लेकर चला जाएगा तो बच क्या रहा है? यहाँ से जब H चला जाएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ बचेगा R। जब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो बचेगा एक हाइड्रोजन तो X। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड बनेगा H। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजनीकरण कैसे कराना है आपको थोड़ी बात समझ में आया। तो चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब सॉरी, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इस पर प्रश्न इस तरह से करने हैं, क्लोरीनीकरण, ब्रोमनीकरण। चलिए ध्यान दीजिए, क्लोरीनीकरण, क्लोरनी क्लोरो क्लोरनी क्लोरनीकरण, क्लोरोनीकरण, क्लोरनीकरण, क्लोरोनीकरण है, क्लो क्लोरोनीकरण क्या है प्यारे बच्चों? क्लोरोनीकरण।
चलिए देखिए क्लोरोनीकरण क्या है। क्लोरोनीकरण का मतलब होता है क्लोरोनी क्लोरो क्लोरोनी क्लोरीनीकरण क्लोरीनी क्लोरी चलिए देखिए क्लोरीनीकरण क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए पहले जो क्लोरीनीकरण क्लोरीनी क्लोरीनीकरण 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 चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्लोरीनीकरण क्या है प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए क्लोरीनीकरण 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 क्लोर क्या है प्यारे बच्चों क्लोरीनीकरण। चल देखिए क्लोरीनीकरण क्या है। क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण क्या है इसको ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्लोरीनीकरण मतलब जैसे CH4 है इसका हम लोग क्लोरीनीकरण कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसका देखिए CH4 है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ही रहेगा। आप इस Cl को Cl करके लिख सकते हैं। क्लोरीनीकरण में क्या करना है प्यारे बच्चों इसका एक H जाएगा और इसका एक Cl। बताइए क्या बचेगा क्या उसको लिखिए CH3 Cl यही बच रहा है देख लीजिए CH3Cl। जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो अब प्लस क्या बनेगा प्लस HCl प्लस क्या बनना है प्यारे बच्चों HCl समझ में प्लस HCl। इस प्लस HCl को चाहे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कैसे माइनस करने के बाद इसको लिखेंगे माइनस HCl के रूप में भी यहाँ आप लिख सकते हैं। समझ में प्यारे बच्चों क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण तो ध्यान दीजिए क्लोरीनीकरण प्यारे बच्चों फिर से यदि आप चाहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू रखें फिर तो आप इसकी क्रिया फिर क्लोरीन के साथ करा दीजिए क्लोरीनीकरण। अब देखिए क्लोरीनीकरण अब इसका कैसे होगा इसकी संरचना बनाइए आप Cl H H H 3 H है। अब इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसकी संरचना बनाएंगे तो 2 Cl है देखिए। अब बताइए यहाँ से क्या काम करेंगे आप यहाँ से इसको ऐसे बाहर निकाल दीजिए। बताइए बच क्या रहा है। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 Cl होंगे प्लस HCl। क्या हम प्यारे बच्चों इसको यहाँ करके लिख सकते हैं। जब यहाँ करके लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे माइनस HCl। समझ में प्यारे बच्चों कैसे करना है। यदि आप आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं फिर इसकी फिर क्रिया किसके साथ कराएंगे क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में। अब बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों अब H न्यू इसे बोलते हैं प्रकाश का। इसकी संरचना बनाइए H Cl इसकी बनाएंगे तो Cl। अब बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। अब यहां से इसको बाहर कर दीजिए। बताइए बच क्या रहा है इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन हो गया और एक H हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं CH और माइनस क्या लिख सकते हैं HCl माइनस HCl। अब चाहते हैं प्यारे बच्चों फिर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो चलिए ध्यान दीजिए फिर कंटिन्यू रखने के लिए फिर उसकी क्रिया क्लोरीनीकरण कराइए प्यारे बच्चों प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में। बताया कैसे रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों। पहले आप इसकी संरचना बनाइए एक H जब भी कार्बन की संरचना बनाएंगे प्यारे बच्चों इसका एक H इसके Cl के सामने रखना पड़ेगा। जैसे देखिए Cl यहाँ एक H था इसके H के सामने इस Cl के सामने रख देंगे। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों
यहां से इसको बाहर कर दीजिए, बताइए क्या बच रहा है, Cl4। देखेंगे कार्बन के पास टोटल कितने क्लोरीन हो गए, 4। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस करके माइनस HCl। तो प्यारे बच्चों देखिए सभी प्रोडक्ट कैसे बना है मैं आप लोगों को समझा दिया एकदम शानदार तरीके से, आप परेशान नहीं होंगे प्यारे बच्चों। यदि मैं इस स्टेप को हमारे समझ जाएंगे तो आप क्लोरीनीकरण आसानी से करा सकते हैं। आप इसे एक स्टेप कराएंगे, 2 स्टेप कराएंगे, मोनो क्लोरीनीकरण बोलेगा, मोनोक्लोरीनीकरण जब भी बोलेगा पहले जो मोनोक्लोरीनीकरण में आप क्या काम करेंगे, एक ही स्टेप कराएंगे। अब ऐसे देखे ये तो तीन या 4 स्टेप हो गया आपके। मोनोक्लोरीनीकरण बोलेगा तो मोनो मतलब एक, मतलब आपको एक ही क्लोरीनीकरण कराना है। अब बेटा यहाँ पर जैसे CH4 प्लस Br2 आप इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे सभी स्टेप में, जितना स्टेप हुआ है ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं कि आप ब्रोमीन का कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे C2H6 इसका नाम एथेन है, इसका क्लोरीनीकरण कराना है, मोनोक्लोरीनीकरण कराना है, मतलब एक स्टेप का कराना है। एक स्टेप का कराने के लिए क्या काम करेंगे, ज्यादा परेशान होने की तो जरूरत है नहीं प्यारे बच्चों। इसके एक H को निकाल दो, इसके एक Cl को निकाल दो, जो बच रहा है उसे लिख दो। यदि यहां से एक H जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, C2H5। यहाँ से एक Cl चला जाएगा तो यहाँ एक Cl बचेगा तो Cl हो जाएगा, प्लस यहाँ से एक जो H आया, यहाँ से जो एक Cl आया, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। समझ में आता है बच्चों कैसे हुआ, इसका नाम एथेन, इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। जैसे पहले बच्चों यदि इसका कराना होता तो ब्रोमीकरण, बताइए क्या होगा ब्रोमीकरण कराएंगे तो। अब यहाँ से एक H चला जाएगा तो बताइए क्या बचेगा, C2H5 बचेगा, और एक H जाएगा तो हाथ खाली हो जाएगा उसका। यहाँ क्या है आपका Br2, एक Br चला जाएगा तो एक Br बचेगा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा Br प्लस HBr। इसका नाम जान ही रहे हैं प्यारे बच्चों, एथेन। इसका नाम एथिल ब्रोमाइड। आपको संरचना बना के समझना है तो 2 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, प्रत्येक के पास 3-3 हाइड्रोजन है। Br2 है तो इसको ऐसे लिखेंगे Br। अब क्या काम कीजिए, यहां से देखिए इसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालेंगे तो देखिए CH3 CH2 Br, या तो C2H5 Br करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आप लोगों को क्लोरीनीकरण कैसे हुआ है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरीनीकरण के। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन पूछा जाएगा, इसका क्लोरीनीकरण बताइए, कितने क्लोरीनीकरण इसके हो सकते हैं, मोनोक्लोरीनीकरण। इसके कितने मोनोक्लोरीनीकरण हो सकते हैं यही आपको बताना है। तो प्यारे प्रकाश को पश्चिम हो रहा रिएक्शन, इसके कितने मोनोक्लोरीकरण हो सकते हैं, मतलब क्लोरीनीकरण कराने पर यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो सभी कार्बन का क्लोरीनीकरण कराएंगे प्यारे बच्चों हम लोग। सभी कार्बन के पास हमें क्लोरीन जोड़ना है, H निकाल के क्लोरीन जोड़ना है। तो पहले आप देखेंगे कि कितने ऐसे कार्बन हैं जो अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस कार्बन को देखे और इस कार्बन को देखे, AbCH3 AbCH3, मान लो इनके
समूह तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन क्या कार्बन सेम है कि नहीं, कार्बन एक ही जैसा है कि नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, लेकिन ACH3 CH2 से जुड़ा है, AbCH3 CH2 से जुड़ा है, तो दोनों का नेचर सेम है, समूह नेचर सेम है प्यारे बच्चों। इसका मतलब दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो चाहे इसका क्लोरीनीकरण कराइए चाहे इसका कराइए, एक प्रोडक्ट दोनों में से कोई एक देगा, चाहे जिसका करा दीजिए। और एक CH2 अलग है, CH2 जैसा और कोई है नहीं। यहाँ ये दो कार्बन अलग अलग दिख रहे हैं, एक CH3 एक CH2, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मोनो, दो। मतलब एक बार आप CH3 यहाँ पे भी यहाँ जोड़ सकते हैं, CH3 इस CH3 के पास चाहे क्लोरीन जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए। मान लीजिए इस CH3 के पास जोड़ते हैं क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 यहाँ CH3, इस CH3 के पास यदि क्लोरीन जोड़ना है, यहाँ से एक H निकलना चाहिए, तो कितना बचेगा, दो, और यहाँ लाके क्या जोड़ देंगे, Cl, क्लोरीन, प्लस लगाइए। अब क्या काम कीजिए, आपको कहाँ जोड़ना है क्लोरीन, अब यहाँ जोड़ना है। यदि यहाँ जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, जो जैसा है वैसा लिख दीजिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद लिख दीजिए जैसे है वैसे। जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसका एक हाथ खाली हो जाएगा, यहाँ अब कौन आके जुड़ जाएगा, Cl। तो प्यारे जो आप देख रहे होंगे कि प्रोपेन का क्लोरीनीकरण कराने पर मोनोक्लोरीनीकरण में प्रोडक्ट कितने बनने हैं, दो। कितने बनने हैं मेरे बच्चों, दो बनने हैं। जैसे और एग्जांपल मैं ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अब दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा टोटल यहाँ पर कितने क्लोरीनीकरण प्रोडक्ट बन सकते हैं, मोनोक्लोरीनीकरण। यहाँ पर टोटल कितने मोनोक्लोरीनीकरण बन सकते हैं प्रोडक्ट, देख लीजिए। मोनोक्लोरीनीकरण बनने की कितनी संभावनाएं हैं। पहले देखिए AbCH3 जैसा दिख रहा है आपको, AB दिख रहा है, CH3 AbCH3 दिख रहा है, तो आपको लगता होगा तीनों सेम है। लेकिन पहले देख लीजिए, दो मान लीजिए तो CH3 आपको दिख रहा है तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे वास्तव में है या नहीं, इसको चेक करना है। तो देखिए किससे जुड़े हुए हैं वो लोग, CH3 CH से, AbCH3 CH से, तो दोनों का नेचर सेम हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, चाहे इसके कारण प्रोडक्ट बनाए चाहे इसके कारण, कोई एक प्रोडक्ट देगा। एक तो CH3 क्लियर हो गया, और CH3 अलग है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि CH3 CH2 से जुड़ा है। ये CH3 किससे जुड़ा है, CH2 से जुड़ा है, तो सेम नहीं हुए। सेम होने का मतलब, यदि आपको CH2 दिख रहा है या CH3 दिख रहा है, मान लीजिए इसमें CH3 दिख रहा है, तो आप CH3 को देखेंगे, तो CH3 आप सेम नेचर उनका दिख गया, सेम ग्रुप दिख गए, तो आप देखेंगे कि वास्तव में सेम है या नहीं। तो वास्तव में एक जैसे होने के लिए मतलब उनका अटैचिंग एक ही जैसे ग्रुप से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 CH से जुड़ा है, लेकिन इसका CH3 CH2 से जुड़ा है, तब तो सेम ग्रुप से तो जुड़े नहीं है लोग। इनका ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये क्या है, आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों क्या है, सेम है। तो प्यारे बच्चों, एक प्रोडक्ट इसके कारण बनेगा, एक प्रोडक्ट इसके कारण बनेगा। मैं बोला था इन दोनों में से कोई भी दे सकता है। और CH2 इसमें है नहीं, एक और CH2, ये भी अलग है। CH, इसमें CH एक ही प्रकार का है। इसका मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चार। एक इसके वजह से, एक इसके वजह से, एक इसके वजह से, एक इसके वजह से। चलिए सभी के कारण प्रोडक्ट बनाइए। यदि आप इसके कारण प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो जैसा है वैसा लिख दीजिए पहले। जिसके कारण जिस कार्बन के कारण आपको प्रोडक्ट बनाना है, मतलब जिस कार्बन के पास Cl जोड़ना है, वहां से एक H कम कर दीजिए। यहाँ पे जोड़ना था तो एक H कम कर देंगे, तो दो H बचेगा, यहाँ Cl जोड़ दीजिए प्लस। आगे चलिए, फिर आप क्या काम कराइए, यहाँ पर आपको H जोड़ना है, तो जो जैसा है वैसा लिख दीजिए पहले, एकदम हुबहू। और जहां पर आपको Cl जोड़ने हैं, वही के उसी कार्बन के हाइड्रोजन कम करने हैं, नहीं सभी को जैसा है वैसा लिख देना है। तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों, CH3 CH3 प्लस CH3। देखिए यहाँ पर आपको Cl जोड़ना था, तो दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ पर इसका हाथ खाली हो जाएगा, यहाँ क्या जोड़ देंगे, Cl।
दो प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे Cl जोड़ना है आप, तो इसके H को निकाल दीजिए, जो जैसा है सबको वैसे ही लिखिए। CH3 यहाँ लिख देंगे CH3 यहाँ आपको H हाइड्रोजन जोड़ना था ना क्लोरीन, इसलिए इसके H को निकाल दिए, इसका हाथ खाली हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद कौन जुड़ा है CH2 फिर CH3। फिर कह रहे अब जहां पर आपको Cl जोड़ना है वहां पर ले जाकर Cl लगा दीजिए। कितने प्रोडक्ट हो गए 3। आगे चलिए, फिर अब क्या काम करेंगे, अब तो 1 2 3 तीनों के कार्ड हो गया। अब इन दोनों में से किसी के पास भी जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इसके एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए, नहीं सब जैसे जैसे हम वैसे लिख दीजिए। हो जाएंगे CH3 CH2 CH3 और नीचे CH2। जिस कार्बन के पास आपको जोड़ना है हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, वहां पर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। अब यहाँ पर बताइए किसको जोड़ देंगे Cl को। तो आप देख रहे हैं टोटल इसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं प्यारे बच्चों, टोटल इसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं मोनो हैलोजनीकरण का। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे हुआ है। तो आप लोग क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं आगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरीनीकरण के मोनो के। तो पहले चेक कर लीजिए, इसमें CH3 कट है, CH3 तीन ठो है, तो क्या तीनों सेम है, नहीं। तो तीनों CH3 मतलब ये CH3 अलग है, लेकिन ये दोनों CH3 क्या है, सेम है। ठीक, अब आगे बताइए। अब CH2 दो ठो पाया जा रहा है, दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। इस CH2 के पास जाएंगे तो इस CH2 इधर CH3 से जुड़ा है या इधर CH2 से जुड़ा है। और इस CH2 के पास चलिए, ये CH2 इधर CH2 से जुड़ा है और इधर CH से जुड़ा है। अलग अलग जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। मैं बोला था प्यारे बच्चों, यदि दोनों ग्रुप सेम सेम आपको लग रहे हैं तो पहले उनके वो देखिए किससे अटैच है। तो वो यदि सेम से अटैच होंगे, सेम प्रकृति से अटैच होंगे, दोनों एक ही जैसे अटैच होंगे, एक ही समूह से दोनों जैसे अटैच होंगे, तब तो सेम है। इस CH2 इधर CH3 से जुड़ा है, इधर CH से। इस CH2 इधर CH2 से जुड़ा है, इधर CH से। प्यारे बच्चों प्रकृति तो अलग हो गया ना, एक कहाँ सेम ग्रुप से जुड़ा है, सेम ग्रुप से भी कहाँ जुड़ा है। सेम ग्रुप से जुड़ने का मतलब होता है कोई दोनों जितने प्रकार से वो कार्बन जुड़ा रहे, सभी प्रकार से वो कार्बन सेम ग्रुप से जुड़े हो, तभी तो होंगे वो सेम प्रकृति के। प्यारे बच्चों इसमें टोटल कितने अलग अलग कार्बन है गिन लीजिएगा आप लोग। इन दोनों तो सेम है, एक ये अलग है, एक ये अलग है, एक ये अलग है, एक ये अलग है। टोटल 2 2 4 1 5 प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों। आप लोग इसका खुद करेंगे, मैं आप लोगों को लिए दे दे रहा हूँ, आप लोग इसका खुद हल करेंगे आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब क्या बात करते हैं हम। अब आप लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों, जैसे क्या बोलते हैं उसे, चलो देखिए होगा, ध्यान दीजिए। जब आप एल्केन का आयोडीनीकरण कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो बताइए क्या बनेगा। वही प्रक्रिया यहाँ CH3I प्लस HI बनना चाहिए, CH3I प्लस HI। लेकिन मेरे जो ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल अभिक्रिया होता है। रिवर्सिबल अभिक्रिया मतलब अभिकारक से प्रोडक्ट बनेगा तो फिर प्रोडक्ट से अभिकारक भी बन जाएगा, मतलब आपको प्रोडक्ट मिल नहीं पाएगा। मतलब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आप प्रोडक्ट बन गया। देखेंगे प्रोडक्ट कुछ क्षण के लिए बनता है,
फिर ये दोनों आपस में क्रिया करने के बाद क्या कर लेते हैं, दोनों आपस में क्रिया कर देंगे और प्यारे बच्चों क्या बना लेंगे, फिर यही चीज बना लेंगे। तो आपको तो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है ना। मतलब जब भी आप आयोडीनीकरण कराएंगे, यदि आप प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं तो रिवर्सिबल अपक्रिया होता है। मतलब मेथेन का जब क्लोरीनीकरण कराएंगे, देखिए प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट स्थायी तो नहीं हो पाता, स्थायी नहीं हो पाता मतलब प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में क्रिया करके फिर वही बना लेंगे। जैसे प्रोडक्ट बनेगा कुछ क्षण के बाद ये दोनों आपस में क्रिया करके फिर वही बना लेंगे। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि स्थायी अपक्रिया नहीं है प्रकाश की उपस्थिति में। यदि हम चाहते हैं कि हमें केवल प्रोडक्ट मिल जाए, ये दोनों आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए, तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में क्रिया तब नहीं करेंगे जब आप रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, तब तो करेंगे। यदि इनका रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में नहीं कराएंगे तो ये ऐसा नहीं करेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में नहीं कराने का मतलब जैसे आप प्रबल आक्सीकारक उपस्थिति में कराइए, प्रबल आक्चार की उपस्थिति में कराइए, तो आप क्या काम करेंगे, जब हम जैसे क्या है किसकी उपस्थिति में कराने का बात मैं कर रहा हूं, HiO3 किसके उपस्थिति में कराने की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, HiO3 की उपस्थिति में यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, HiO3 की उपस्थिति में आप यदि इनका रिएक्शन कराएंगे, मतलब क्लोरीनीकरण कराएंगे, आयोडीनीकरण कराएंगे HiO3 की उपस्थिति में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब HiO3 की उपस्थिति में हम इसका आयोडीनीकरण कराते हैं तो जो HI बनता है उस HI को HiO3 क्या कर देता है, I2 में बदल देता है प्लस H2O। इससे क्रिया करके इसे किस में बदल देता है, I2 प्लस H2O। इसका मतलब प्यारे बच्चों अब उसका ए रहे बच ही नहीं रहा है। अब सोचिए यदि इन दोनों का क्रिया करा रहे हो तो प्रोडक्ट बन रहा है, फिर HI फिर CH3I से क्रिया करके ये बना दे रहा है। यदि हम HI को हटा देते हैं तो क्या ये क्रिया करेगा, किसी से नहीं करेगा। HI को हटाने के लिए यदि आप प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो प्रकाश इस HI को नहीं हटा पाएगा। यदि हम HiO3 की उपस्थिति में कराएंगे, आयोडिक अम्ल नाम है शायद इसका, आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में यदि HiO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि HiO3 की उपस्थिति में जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं तो जब ये प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में जो HI बनता है बच्चों, उस HI को कौन हटा देता है, HiO3। HI3 हटाता कैसे है, इस HiO3 से क्या कर लेता है, HiO3 से जो HI है उससे जाके क्रिया कर लेता है। जब ये HiO3 इस HI से जाके क्रिया करके इस HI को किस में बदल देता है, I2 में बदल देता है। जब इस HI को I2 में बदल देता है बच्चों, बैलेंस करना है तो कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो HiO3 है, यदि आप इसके उपस्थिति में आयोडीनीकरण कराते हैं तो जो मेथेन के क्लोरीनीकरण से जो प्रोडक्ट बनता है प्लस HI जो बनता है, HI फिर CH3I से क्रिया नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि HiO3 CH3I मतलब कि HI को I2 में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जिससे वो फिर उससे क्रिया नहीं कर पाता बच्चों। इसलिए आयोडीनीकरण जब भी होगा इसके उपस्थिति में होगा, HiO3 की उपस्थिति में होगा बच्चों, किसके उपस्थिति में होगा, HiO3 की उपस्थिति में होगा, न कि किसके उपस्थिति में, न कि प्यारे बच्चों आपका प्रकाश की उपस्थिति में। आपसे पूछा जाएगा आयोडीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में क्यों नहीं होता, क्योंकि आयोडीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में यदि आप कराते हैं तो रिवर्सिबल अपक्रिया होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है, जो अभिकारक से उत्पाद बनाता है तो HI फिर से क्रिया करके उत्पाद बना दे, अरे अभिकारक बना लेता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट विस्थापित नहीं हो पाता। तो हम इसका आयोडीनीकरण यदि HiO3 को उपस्थिति में कराते हैं तो HiO3 को उपस्थिति में कराने पर जो HiO3 होता है वह HI को I2 में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण HI हट जाता है और हमें CH3I प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो समझ में आया कैसे हुआ है आयोडीनीकरण। तो आप लोग बच्चों इतना समझ में लिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो क्लोरीनीकरण मतलब हाइड्रोजनीकरण का
हाइलोजनीकरण के क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा F2, फिर होगा पैरेचो F2। ठीक है, कौन होगा Cl2 प्लस, मतलब कि Cl2 सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2 होगा, फिर I2 होगा, फिर F2। आपको मेन प्रोडक्ट निकालने के लिए इसके प्रोडक्ट की जो क्रियाशीलता है, जो इनका प्रोडक्ट होता है, कौन ज्यादा स्थायी होता है, कौन कम स्थायित्व होता है, तो पैरेचो हाइलोजनीकरण के स्थायित्व उत्पाद, हाइलोजनीकरण के स्थायित्व के उत्पाद का क्रम, हाइलोजनीकरण के स्थायित्व के उत्पाद का क्रम क्या होगा? पहले 3 डिग्री होगा, फिर जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा मतलब RX, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, फिर क्या होगा पैरेचो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्रम होगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आपसे पूछा जाए हाइलोजनीकरण का क्रियाशीलता का क्रम, क्लोरीन का सबसे फास्ट होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर मतलब पैरेचो I2 का होता है, मतलब आयोडीन का होता है, फिर पैरेचो F2 का फ्लोरीन का होता है। और हाइलोजनीकरण के स्थायित्व के उत्पाद का क्रम, जो हाइलोजनीकरण का स्थायित्व उत्पाद का क्रम, जो हाइलोजनीकरण से उत्पाद बनता है, उनके स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है पैरेचो। तो पैरेचो आप लोगों के लिए आज इतना ही। आप लोगों को मैं इस पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात करूंगा। तो ठीक है पैरेचो, आज के लिए ही इतना। ओके बाय।